ये है प्रभात खबर, आज की अखबार है। मैं जैसे ही सुबह उठा और सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता हूँ, और जैसे ही मैंने प्रभात खबर का पहला पेज पलटा, मुझे एक खबर ने अंदर ही अंदर झकझोर कर दिया। मेरी आधी नींद जो पूरी भी नहीं हुई थी, वो नींद पूरी तरह से खत्म हो गई थी इस खबर को पढ़कर। दरअसल खबर ऐसे थी कि बिहार के पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को डायन बिसाही के आरोप में जिंदा जलाया गया। जी हाँ, इस खबर को मैंने जैसे ही पढ़ा, मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। अंदर ही अंदर एक अजीब फील आ रहा था। लग रहा था कि क्या हम उसी देश में हैं जहाँ पे हमारा विज्ञान तरक्की पे तरक्की कर रहा है। शुभांशु शुक्ला जैसे लोग आज अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज कहाँ है? खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डायन बिसाही एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कुप्रथा आज भी प्रचलित है। आज भी लोग पढ़ लिख कर भी इस प्रथा से निकल नहीं पा रहे। घटना दरअसल ऐसी है कि बिहार के पूर्णिया में कल एक घटना घटी, जिसमें 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। उनको जिंदा जलाने के पीछे तर्क दिया गया कि उस गांव में बीते दिनों 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मौत का कारण बीमारी था, वायरल बीमारी था, लेकिन गांव वालों का कहना है कि नहीं, उनकी मौत ये जो मारे गए जो व्यक्ति थे, उनके जादू टोने और डायन बिसाही जैसे कुप्रथा के कारण हुई है। इसलिए उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारा, और मौत के घाट भी इतना दर्दनाक तरीके से उतारा दोस्तों कि आप पढ़कर अंदर ही अंदर चौंक जाएंगे। बोलेंगे कि बाप रे, इतना भी भयंकर हमारा समाज हो गया है कि किसी को मारने के लिए कोई दया भाव नहीं, कोई मानवता नहीं। सबसे पहले उन 5 को पेट्रोल से नहलाया गया, फिर मकई के जो सूखे जो पत्तियां होती हैं उसको जलाया गया, और उसमें उन 5 को झोंक दिया गया। पेट दर्द तरीके से तड़प तड़प कर 5 की मौत हो गई। वाकई में यह घटना दिल को बहुत झकझोर कर दिया दोस्तों। आंसू आने टाइप से लगने लगा कि क्या हम वही देश में रह रहे हैं जहां पे मोदी जी कहते हैं कि हम अब विश्व के गुरु बनने वाले हैं, हम विश्व को अब हम प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। नहीं, आज भी हम उस रूढ़िवादी परंपराओं, उस रूढ़िवादी पुरानी सोच, उस रूढ़िवादी पुरानी कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, जिससे हम आज भी निकल नहीं पाए हैं। और जब तक हम ऐसी परंपराओं से नहीं निकल पाएंगे, हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते। खैर, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन खासकर मैं आदिवासी समाज से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रथा सबसे ज्यादा आदिवासी समाज में देखी जाती है। झारखंड की आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सालाना 20 से 30 महिलाओं को डायन बिसाही के नाम पर मौत के घाट उतारा जाता है। गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार जैसे आदिम जनजाति क्षेत्र के इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि राज्य के अन्य जनजातियों में भी एक नहीं है। हर जनजाति समाज में डायन बिसाही एक बहुत ही घनघोर और बहुत ही भयानक कुप्रथा है, जिससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं और किसी की भी जान लेने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज भी समय है, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया शिक्षा दीजिए और उन्हें समझाइए कि जो ये डायन बिसाही जैसी कुप्रथा कुछ नहीं होती है, या एक मन का सिर्फ वहम है। हम जिसे गलत सोचते हैं उसके प्रति अगर हम सोच लिए तो गलत ही होगा। इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें सही में हम अगर उसको गलत मान रहे हैं तो हम उसके लिए, हमारा विज्ञान है, हम विज्ञान का आधार ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के, बिना कोई दलील के, बिना कोई वकील के सीधे के सीधे उसे मौत की घाट उतारना ये कहीं का भी न्याय नहीं। इसलिए ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेने की जरूरत है, और जहां भी हम रहते हैं, जिस प्रांत में भी हम रहते हैं, जिस माहौल में भी हम रहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें, समझाएं
अब की ऐसी कुप्रथाएं समाज के लिए हानिकारक है और इससे हमें उबरने की जरूरत है, तभी हमारा आदिवासी समाज और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जोहार।